नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि पार्लियामेंट के अंदर दो लोग घुस आए थे और कैनिस्टर उनके पास में था और वहां पर येलो कलर की स्मोक जो है उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया था। ऑलरेडी आप लोग इस चीज से वाकिफ हैं, लेकिन ये सब काम हो चुके हैं। इसके बाद में अब आगे उनका क्या होगा, इसको हम लोग बेस बनाएंगे। 2001 की जो घटना हुई थी, 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 80 के आसपास लोग उसके अंदर घायल भी हुए थे। हम लोग ये भी देखेंगे कि जो अटैकर्स थे, जो कि अंदर घुसने वाले थे, उनकी क्या आखिरकार पृष्ठभूमि रही है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, उससे हम लोग वाकिफ होंगे। और साथ में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जब ऑलरेडी इस चीज को कह दिया था कि मैं 13 दिसंबर को कुछ ना कुछ करने वाला हूं पार्लियामेंट के ऊपर, तो फिर भी सिक्योरिटी थ्रेट जो है, ब्रीच, वो क्यों हो चुका है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए कि पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और जो भी लोग हैं उनके ऊपर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत ये मुकदमा जो है वो दायर किया गया है। पार्लियामेंट का सीन आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो येलो कलर की स्मोक है वो आप लोग देख सकते हैं और कैनिस्टर का इसमें इस्तेमाल किया गया था। जो भी व्यक्ति था उसने कैनिस्टर का इस्तेमाल किया था, अपने शूज के अंदर छुपा कर लेके आया था। ये 4 लोग जो है, 2 लोग इनमें से बाहर थे, 2 लोग अंदर थे। नीलम और ये व्यक्ति जो है ये बाहर की तरफ खड़े थे, जबकि 2 लोग अंदर की तरफ एंटर करते हैं। हम लोग इसके बारे में एक विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन बात यह भी है कि आखिरकार 2001 के अंदर जो अटैक्स हुए थे उसमें क्या हुआ था। अफजल गुरु को आप लोगों को पता है कि फांसी भी लगा दी गई थी। अफजल गुरु का नाम उसके अंदर आता है और अफजल गुरु दिल्ली में रहकर, मुखर्जी नगर के अंदर रहकर बहुत लंबे समय से वहां पर रहता था और वहीं पर रहकर जो है उसने प्लानिंग वगैरह की थी। तो इस घटना को हम लोग आधार बनाकर ये अब जो घटना हुई है इसके अंदर आगे क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकसभा के अंदर 2 लोग जो है वो घुसकर आते हैं, उनके पास में गैस एमिट करने के ऑब्जेक्ट रहते हैं, जिनको हम लोग कह रहे हैं कि वो बेसिकली कैनिस्टर रहते हैं। वो जो कैनिस्टर है वो उसको जूते के अंदर छुपा कर लेके आते हैं और टीयर गैस होती है उनके अंदर, मतलब आंसू गैस होती है। ज्यादा खतरनाक तो नहीं थे, लेकिन हम लोग इसको इतना लाइटली भी नहीं ले सकते हैं। बाहर एक लड़की और एक लड़का जो है वो भी बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे आउटसाइड द ट्रांसपोर्ट, जो भवन था पार्लियामेंट के बाहर, वहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे। उनको भी अब कस्टडी में लिया चुका है, पूछताछ चल रही है उन लोगों से। जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था उस समय 2 लोग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर एंटर करते हैं। आप लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें वो एक बेंच से दूसरे बेंच पर जो है छलांग लगा रहे हैं इस तरीके से, और बाद में उनको पकड़कर जो है अच्छे से धुनाई भी की गई है। ये उसी समय का जो है वो वीडियो है। 22nd एनिवर्सरी है, 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था और उसके बाद में गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसने हाल ही के अंदर एक वीडियो रिलीज करके ये बताया था कि मैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है यहां पर अटैक करने वाला हूं, और इसी दिन को इन्होंने कंसिडर जो है वो किया है। गौरव गोगोई जो है उन्होंने कहा कि मैंने उन दोनों लोगों को गैलरी के अंदर देखा था, पार्लियामेंट की गैलरी के अंदर। वहां पर उन्होंने येलो कलर की जो गैस है ना, उसके साथ में उन्होंने एंटर की और उनके पास में कुछ स्लोगन्स भी थे। उनमें से एक बंदा जो है वो स्लोगन्स लेकर साथ में चल रहा था। आखिरकार वो स्लोगन्स क्या थे, ये पिक्चर जो है आउट नहीं हुई है। जब भी हम लोग पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो 3 टियर सिक्योरिटी यहां पर होती है। सबसे पहले जो मेन गेट होता है, एंट्री गेट, वहां पर 2 प्रकार के डिटेक्टर लगे रहते हैं। एक तो दरवाजा लगा रहता है मेटल डिटेक्टर के तौर पर, और एक हैंड जो आपके हाथ में होता है वो भी डिटेक्ट करता है। दूसरा होता है कि जो पार्लियामेंट का एंट्री गेट है वहां पर भी सेम इसी तरीके की ड्रिल जो है वो की जाती है। ये सेकंड लेयर है। और थर्ड लेयर के अंदर जो कॉरिडोर होता है वहां पर भी आपके पास में सिक्योरिटी पर्सन जो है वो मौजूद रहते हैं। खास बात यह है कि ये चारों लोग जो है वो आखिरकार पार्लियामेंट के अंदर पहुंच कैसे गए। देखिए, पार्लियामेंट में पहुंचने का एक रास्ता जो है वो बड़ा आसान है। आसान इस प्रकार से है कि जब भी आप लोग वहां पर जाना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ता है और एक एमपी आपके सिफारिश करता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं और इस व्यक्ति की जिम्मेदारी जो है मैं लेता हूं। इसके बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो व्यक्तिगत तौर पर वहां पर संसद के अंदर जो है वो जा सकता है। लेकिन जो सांसद है उनको क्या पता था कि आखिरकार ये लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए, सुरक्षा के अंदर तो चूक हुई है। अब ये जो व्यक्ति है, इन 4 व्यक्ति की छोटी सी मैं एक पृष्ठभूमि जो है आप लोगों के सामने रखता हूं। ये जो महिला है नीलम, इनकी एज 42 ईयर्स है, हरियाणा के हिसार के रहने वाली हैं। जिंद के अंदर इनका मूलतः निवास है। जिंद के अंदर जब भी आती थी तो हमेशा क्रांतिकारी विचार लेकर आती थी। क्रांतिकारी विचार इन द सेंस कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। जिंद के अंदर रहते हुए ही ये एक लाइब्रेरी को रन करती थी
और वहां पर कुछ बच्चों को पढ़ाती थी। गांव वालों ने इस चीज का विरोध किया और फिर वहां से उठकर ये हिसार के अंदर चली गई और वहां पर आज से 6 महीने पहले ही एक पीजी के अंदर रहना शुरू कर दिया था। इनके विचार इतने जबरदस्त थे कि हमेशा माओवादी जो विचारधारा है इससे हमेशा प्रभावित रहती थी, नक्सलवादी विचारधाराओं के प्रभावित होने के कारण और इनके जबान से ऐसे शब्द निकलने के कारण इनको हमेशा गांव वाले बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया करते थे। इनसे कोई बातचीत नहीं होती थी इनके विचारों को जो है संदर्भ बनाकर, है ना। इसीलिए नीलम जो है वो बेसिकली आप लोग ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने जो मेन स्ट्रीम है इससे भटक चुकी थी। तो नीलम एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर एक संपर्क में आती है, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों को और बताता हूं, ये बेसिकली एचटेट की तैयारी कर रही थी। हरियाणा के अंदर जो एचटेट होता है, टीचर्स का एग्जाम होता है, उसकी तैयारी कर रही थी। साथ में हरियाणा की जो सिविल सर्विसेज है उसकी भी ये तैयारी कर रही थी और पेशे से एज ए टीचर भी ये जॉब कर रही थी, ठीक है। ये तो है नीलम की कहानी, ठीक है। उसके बाद में नीलम को बाहर से, यानी कि बाहर ये प्रदर्शन कर रही थी, वहीं से इनको जो है अरेस्ट किया गया। ये व्यक्ति है सागर शर्मा। आप इसकी फेसबुक पोस्ट के ऊपर जाइए। फेसबुक पर जब आप लोग देखेंगे कि मेरे सपना ही मेरी दौलत है, मैं इतिहास लिखूंगा, ठीक है, लिखने आया हूं और दुनिया में तो कुछ करके जो है मरूंगा, ऐसे वर्ड जो है इन्होंने यूज लिए थे अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर। इन्होंने 15 फरवरी को एक पोस्ट भी किया था, सागर शर्मा ने पोस्ट किया था कि वैसे लिखना अपने आप में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, अगर उसकी पहुंच बहुत ही सीमित हो, परंतु एक प्रकार से किसी व्यक्ति के लिए यह उसकी व्यक्तिगत संतुष्टि भी हो सकती है। भारत एक भयानक स्थिति के अंदर है, मतलब ये जनाब वाकिफ करवा रहे हैं हमको कि बेसिकली भारत जो है भयानक स्थिति के अंदर है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच डूबती अर्थव्यवस्था एक ऐसे दृश्य को प्रदर्शित करती है जहां चौराहे पर दुष्टता की पराकाष्ठा हो रही है और लोग अपने घर के दरवाजे बंद करके खुद के जिंदा रहने की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देख रहे हैं। मतलब लोग जो है अपने घरों के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। सागर की बात करें तो ये बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करते हैं और कुछ समय दिल्ली के अंदर रह के आए, बेंगलुरु के अंदर किसी कंपनी के अंदर इन्होंने जॉब की और उसके बाद में ये वापस से लखनऊ के अंदर लौट आए थे। इनका जो परिवार है वो लखनऊ के अंदर एक किराए के मकान में रहता है और ये ई रिक्शा जो है वो चलाते हैं। इनकी मां बड़ी ताज्जुब कर रही कि मेरा बेटा बड़ा सीधा साधा है, ये ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। मैं अभी आप लोगों को चारों की ये जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है इसको कवर करने के बाद बताऊंगा कि इन लोगों ने कदम उठाया कैसे, ठीक है। इसके बाद में नंबर आता है मनोरंजन का। डी मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर से बिलोंग करते हैं। इन्हीं के पिता के सिफारिश के आधार पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने वहां की विजिटिंग पास जो है वो दिलाया था। ये बेसिकली पेशे से इंजीनियर हैं। इन्होंने बहुत समय लंबे समय तक जॉब की और फिर जॉब छोड़कर ये एग्रीकल्चर के फील्ड में आए, मतलब घर के अंदर रहकर ही ये फिर खेती बाड़ी करने लग गए थे, ठीक है। और धीरे धीरे जो है इन्होंने इस नेगेटिविटी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। ये जो व्यक्ति है अमोल शिंदे, महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। ये व्यक्ति कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था, मतलब पुलिस सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। कांस्टेबल वगैरह होते हैं, 25 साल की इसकी उम्र है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा था। तो इसके जीवन के अंदर भी बहुत सारी नेगेटिव घटनाएं जो है होती हैं। ये सारी घटनाएं जो है आप लोग एक तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं इनके जीवन का जो संदर्भ है वो नकारात्मक की तरफ था, नेगेटिव अप्रोच जो है वो इनकी जीवन की रही है। आखिरकार होता क्या है वो सुनिए। आज से 2 साल पहले सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना रखा था भगत सिंह के नाम से। तो भगत सिंह के जो क्रांतिकारी विचार थे उस फेसबुक प्लेटफॉर्म पर ये आपस में शेयर किया करते थे। इस प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी लोग शामिल थे वो हमेशा ऐसे ही विचारों को या फिर सरकार विरोधी जो विचार है उसको शेयर किया करते थे। इन चारों की मुलाकात ऑनलाइन ही होती है और एक बार ये चारों के चारों जो है वो मुलाकात करते हैं बेंगलुरु के अंदर। वहां से इन लोगों ने अपने विचार जो है वो आदान प्रदान किए, एक्सचेंज किए। और हाल ही के अंदर जब इस घटना को अंजाम देने जा रहे थे तो एक व्यक्ति था विक्की जो व्यक्ति है वो हरियाणा का रहने वाला है। जहां पर इन चारों ने मुलाकात की वहीं पर ये रहे और रहने के बाद जो है इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया। विक्की जो है वो अभी फरार है। इसके साथ में एक ललित नामक एक व्यक्ति जो है, हो सकता है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया हो जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो क्योंकि उसको अरेस्ट करने की न्यूज जो है वो सामने आ रही थी। तो ये कुल मिलाकर 6 व्यक्ति जो है वो यहां पर शामिल थे। 2 व्यक्ति जिनका जिक्र मैं कर रहा था, नीलम और अमोल शिंदे, ये बाहर की तरफ प्रदर्शन कर रहे थे ट्रांसपोर्ट भवन के सामने, जबकि मनोरंजन और सागर जो है वो पार्लियामेंट के गैलरी के अंदर जाकर और लोकसभा के अंदर वहां पर एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। ये तो इनकी कहानी है। अब देखिए कि आगे का रास्ता क्या है, आखिरकार अब इनके साथ में क्या होगा।
बेसिकली इनके ऊपर यूएपीए जो है एक्ट वो लगा दिया गया है। अब यूएपीए एक्ट क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटी आपकी रही है, उसके चलते आपके ऊपर केस दर्ज किया गया है। यहां पर देखिएगा कि आतंकवादी गतिविधियां जो है आखिरकार क्या होती है। खास तौर पर हम लोग इस लाइन को यहां पर कंसीडर करना चाहेंगे, किसी अपराध को इस मंशा से करना जिससे लोगों के अंदर डर पैदा हो जाए। जैसे लोकसभा के अंदर गए तो वहां पर हो सकता था कि लोगों ने ये समझा कि इनके हाथ में बम भी हो सकता है, पिस्टल भी हो सकती है, तो लोगों के अंदर एक डर जो है वो पैदा हो गया। किसी समूह को या सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए धमकी देना, तो ये एक तरीके से धमकी ही है सरकार के खिलाफ। तो बेसिकली हम लोग इसको एक आतंकवादी जो गतिविधि है इसके अंदर काउंट करते हैं, इसलिए यूएपीए लगाया गया है। यूएपीए की धारा है 16A। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में शामिल हो जाता है या किसी आतंकी गतिविधि के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में जो भी दोषी पाया जाता है आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट से लेकर मृत्युदंड सजा या फिर जुर्माना, दोनों से इसको जो है वो दंडित किया जाता है। यूएपीए की धारा और है 43D5। इसके अनुसार यदि पुलिस किसी व्यक्ति के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज करती है तो उस व्यक्ति को जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह एक्ट जो है वो गैर जमानती होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को आप जमानत पर छुड़ा ही नहीं सकते हैं, और अग्रिम जमानत का तो कोई प्रावधान यहां पर है ही नहीं। मतलब सीधी सीधी बात है, सजा तो होना तय है। तो या तो उनको लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट मिलेगा या फिर दंड और जुर्माना दोनों। मेरे हिसाब से इनको लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन इससे पहले 2001 के अंदर जो घटना हुई थी उसमें अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, लेकिन फांसी इनको इसलिए नहीं मिल सकती है क्योंकि इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। कोई भी जो है वो इसके अंदर यहां पर ना तो मारा गया है ना ही घायल हुआ है, इसलिए हो सकता है कि लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट जो है ये इनको हो सकता है, यहां पर एक प्रावधान इनके लिए है। ठीक है, तो आगे का रास्ता ये है कि देखिए पार्लियामेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र के अंदर कानून बहुत महत्वपूर्ण होता है, और कानून का निर्माण जो है वो संसद के अंदर होता है, उसको हमको सुरक्षित करना पड़ेगा। और आगे आने वाले हम क्या देखिए प्रॉब्लम कहां पर है, हमें प्रॉब्लम है कि हम लोग हर चीज को लाइटली ले जाते हैं कि नहीं यार ये होगा तब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग है ना, इस चीज को लेकर जो है हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर रहते हैं। ये जो लोग हैं जिनको चारों लोगों को अरेस्ट किया गया है, कस्टडी के अंदर लिया गया है, तो जीवन को जीने का तरीका, सरल तरीका यह है कि आप हमेशा जीवन के सकारात्मक पक्ष की तरफ देखिए। किसी भी इंसान में, किसी संस्था के अंदर, किसी सरकार में अगर आप लोग कमियां ढूंढने के लिए जाएंगे तो लाखों कमियां आपको मिल जाएंगी और उसको आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन उसको पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा सकारात्मक पक्ष की तरफ जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, जीवन जीना आसान रहता है। ठीक है, इन्होंने हमेशा नेगेटिव अप्रोच जो है उसको ढूंढा और उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। इनको लगा कि वाकई में हर चीज जो है वो नेगेटिविटी से भरी हुई है, और आज जाके इन्होंने ये कदम उठाया है। ठीक है, चलिए आप हमारे लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है लीडर, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। इसके साथ में ये कोर्स हमारा 1 दिसंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। दीपक इंद्रा ऑफिशियल इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। साथ में ही आप लोगों के लिए क्विज, करंट अफेयर के क्विज आप लोगों के लिए जल्द ही यहां पर अवेलेबल होने वाले हैं, और वैकेंसीज की डिटेल भी आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाली है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।